अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद मोइन और आप देख रहे हैं अदब व फ़नून नामा। आज अदब व फ़नून नामे में हम जिक्र करने जा रहे हैं शेर व अदब के कवारों का। जी हाँ। ऐसे ख़ास तौर पर शोरा जिन्होंने अपने घर नहीं बसाए। बहुत से शोरा हैं, अदीब हैं, फ़नून लतीफ़ा की बेशतर शख्सियात ने शादियाँ की, घर बसाए, बच्चे भी हुए, बच्चों की परवरिश भी की। बहुत सारे शोरा, बहुत सारे अदीब, बहुत सारे फ़नून लतीफ़ा के लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने घर तो बसा लिए, लेकिन घर बसाने के बाद की जो ज़िम्मेदारियाँ हैं वो अच्छी तरह से, खुश उसलूबी से, मुनासिब अंदाज में अदा नहीं की और उस हवाले से खासी ले दे भी हुई और ख़ासा लान तान भी किया गया, ख़ासी मलामत भी उन्हें की गई। और बहुत सारे ऐसे शोरा भी हैं जिनके शादियां हुई लेकिन डाइवोर्स हो गई, अलहदगी हो गई, तलाक हो गई, या बीवी मर गई, फिर उन्होंने दूसरी शादियां भी की। बहुत सारे शोरा ऐसे हैं जिन्होंने या बहुत से लिखने वाले और फ़नून लतीफ़ा के लोग जिन्होंने एक से ज़्यादा भी शादियां की और बैक वक्त की, यानी एक बीवी के होते हुए भी दूसरी शादी की। और बाद शोरा ने 3 शादियां भी की। इन पर भी कभी बात करेंगे, लेकिन सरदस्त तो हम ऐसे चंद शोरा का जिक्र करना चाहते हैं जिन्होंने सेहरे के फूल नहीं देखे और सुहाग की सेज पर वो नहीं बैठे। और क्या वो कंवारे थे या कंवारे नहीं थे, लेकिन जो एक आम इस्तिलाह है तो यही होगी कि वो कंवारे रहे। बहुत सारी शायरात भी ऐसी हैं, लिखने वालियाँ भी ऐसी हैं, फ़नून लतीफ़ा की और ख़वातीन भी ऐसी हैं जिन्होंने या तो सिरे से शादी ही नहीं की या किसी एक शादी से उनका ऐसे तनाज़ात पैदा हो गए कि उन्हें दूसरी शादी भी करनी पड़ी। और बहुत सारे ऐसे भी हैं लिखने वाले और फ़नून लतीफ़ा के लोग जिनकी जो औलाद की नेमत से महरूम रहे, ये भी है मामला। तो जैसे हम अब जदीद अदब में हम आ जाएं तो जैसे मजाज लखनवी जो हैं, उनकी ज़ाहिर शादी नहीं हुई और वो एक महकशी की बहुत शदीद कैफियत में रहे और फिर साइको पूरा केस भी हो गए और ज़िंदगी का आखिरी दौर, मकबूलियत का भी उन्होंने बेपनाह दौर गुजारा और ज़िंदगी का आखिरी दौर उनका खासा पागलपन और तकलीफ दे भी रहा। इसी तरह मीरा जी हैं। मीरा जी भी एक बहुत बड़ा करैक्टर रहे और बहुत दीवानगी की हालतों में रहे वो, और उनका जो ज़ाहिरी रूप है वो भी ख़ासी दीवानगी की हालतों वाला रहा और बहुत कम उम्र में ही मजाज भी चले गए और मीरा जी भी मेरे ख्याल में 45-46 बरस की उम्र में आसपास ही मजाज चले गए। इसी तरह सागर सिद्दीकी हैं, उनके बारे में भी आम तौर पर यही कहा जाता है कि वो एक बैचलर ज़िंदगी ही गुजारी और बहुत दीवानगी की ज़िंदगी, सूफियाना ज़िंदगी, फ़कीराना ज़िंदगी, घर से बाहर एक कुटिया में नशों में लोग जो हैं वो चीज़ें ले जाते थे उनकी, कुछ ख़रीद के ले जाते थे, कोई चरस की सिगरेट पिला के, कोई मंशियात के कोई चीज़ दे के, तो बड़ा हिस्सा उनकी शायरी का जो है वो लोग ले गए। और जदीद अदब में देखें तो बहुत बड़ा नाम अज़ीज़ हामिद मदनी। तो मदनी साहब ने भी शादी नहीं की बावजूद और एक ज़िंदगी गुजारी। लेकिन ज़ाहिर है कि उनकी ज़िंदगी में जो है औरत का किरदार तो अपनी जगह रहा, मोहब्बतें, इश्क रही, इश्क भी रहा, मोहब्बतें भी रही, उसकी परछाई नज़र आती रही हमें। और ज़िंदगी के दीगर मज़ाहिर भी उनके यहाँ, साइंस और टेक्नोलॉजी भी बहुत ज़्यादा उनके यहाँ निथर कर और बहुत सुथरे अंदाज में सामने आता है। और पाबंद नज़्म की भी एक बड़े शायर, अहम शायर, और फिर गज़लियात के तो वो एक बड़े शायर थे। तनक़ीद के भी हवाले से उन्होंने खासा काम किया। तो शादी लेकिन नहीं की उन्होंने, बल्कि अपने भतीजे डॉक्टर सैफ़ी को उन्होंने अपना बेटा ही बना लिया था। ये डॉक्टर सैफ़ी वही हैं जो कराची यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी रहे और बाहर से उन्होंने पीएचडी की और वो खुद भी आशिक़ मदनी साहब के रहे। और इसी तरह महबूब ख़िज़ा जो CSS उन्होंने किया, बहुत बड़े ऑफिसर बने, उन्होंने भी शादी नहीं की। और मदनी साहब निस्बतन
गुस्से के तो तेज़ थे, लेकिन नफ्सियाती मामलात उनके यहाँ कम हमें नज़र आते हैं। पेचीदगियाँ ज़रूर नज़र आती हैं। और दूसरा, उनकी शायरी में जिनसी शायरी का एक बड़ा एक अहम और एक दकीक बाब मौजूद है उनकी शायरी में। और करीना भी नज़र आता है, और वो प्यास और तड़प भी नज़र आती है, जो कि एक फितरी अलामतें हैं एक ज़िंदा आदमी में और एक तवाना मर्द के अंदर, वो उनके यहाँ नज़र आती हैं। उसकी अलामतें और उसकी इस्तिआरे और उसकी कैफियत उनकी शायरी में बहुत वाज़े तौर पर है। महबूब ख़िज़ा जो हैं वो ख़ासी हद तक सटियाए हुए रहे, पागलपन की हद तक रहे। कभी कभी वो अपने ज़ाहिर 20 ग्रेड 21 ग्रेड शायद 22 ग्रेड तक पहुँचे वो, तो कभी कभी उल्टी शलवार पहनकर भी ऑफिस आ जाते थे। और एक बड़ी सी मेज़ ज़ाहिर थी उनकी, ऑफिसर थे, बहुत बड़े ऑफिसर थे। तो कभी कोई ऐसा भी होता था कि कोई मिलने वाला सामने बैठा है और वो कोई चीज़ चाह रहा है जो उनके ऑफिस से मुताल्लिक़ ही है, और वो क्योंकि शरीफ आदमी थे तो वो करना नहीं चाह रहे, तो वो ये भी करते थे कि बाथरूम में जाके घुस जाते थे। और जब तब तक नहीं निकलते थे जब तक वो साहब आवाज़ें दे के बुला के करके परेशान होकर ना निकल जाएं कमरे से, या वो एक बड़ी सी मेज़ के अंदर घुस जाते थे और वहाँ बैठे हुए हैं वो, और कोई किताब लेके घुस गए, किताब पढ़ रहे हैं। तो ये है। या अपने ड्राइवर को लेके कभी चले जाते थे गाड़ी में और किसी झाड़ियों की जगह में अंदर चले गए और ड्राइवर इंतज़ार कर रहा है, आवाज़ें दे रहा है। तो इस तरह की बातें। और जो उनकी गुफ्तगू थी उसमें भी बहुत सारे ऐसे अवामिल थे जिसमें कि उनका एक मैडनेस जो है, एक क्रिएटिव मैडनेस भी थी उनके अंदर, और एक हुज्जत वाली एक आम मैडनेस भी उनके अंदर थी। ज़ाहिर तन्हा रहना जो है वो एक आसान काम नहीं है, और इस तन्हाई को झेलना आसान काम नहीं है। और जो आप एक फ़ैसला तो कर लेते हैं, लेकिन जो आपकी उम्र बढ़ती है, वक्त गुजरता है, आप कवि होते हैं, मजबूत होते हैं, फिर आप कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं। ख़ास तौर पर जब आप 60 बरस से आगे निकलते हैं तो फिर यकीनन आपको जो है वो यकीनन एक सतह पर गलती का एहसास भी होता होगा। और आप देखते होंगे अतराफ़ में कि जो आपके दोस्त अहबाब हैं, आपके जूनियर हैं, आपके सीनियर हैं, वो अपने ख़ानदान के साथ हैं, बीवी हैं, बच्चे हैं, दुख सुख भी हैं, लेकिन वो एक सेफ साइड पर है, एक शेल्टर के अंदर है, एक साहिबान के अंदर है। ख़ानदान एक बहुत बड़ा साहिबान है, और आप जो हैं वो बेसाहिबान हैं, और आपका कोई ज़िंदगी का रूटीन नहीं है, आपको कोई आपका बराह रास्त ख्याल करने वाला नहीं है, आपके नाज उठाने वाला नहीं है, आपके आपके हाल अहवाल पूछने वाला मुस्तकिल नहीं है, आपको खाना बनाकर देने वाला नहीं है, आपको चाय बनाकर देने वाला नहीं है। तो ये चीज़ें जो हैं वो ज़ाहिर है कि एक उम्र के बाद जब आप कमज़ोर पड़ते हैं तो ये चीज़ें बहुत शिद्दत से आपको ज़ाहिर तंग करती हैं। और वो जो सौदा आपके सर में समाया हुआ होता है, वो चाहे बहुत से शोरा ने ज़ाहिर है कि अपनी अपनी क्रिएटिव लाइफ के लिए ये कुर्बानियाँ दी कि शादी नहीं करेंगे। बहुत से लोगों ने मोहब्बतों की नाकामी के बाद, इश्क में नाकामी के बाद ये फ़ैसला किया कि वो शादी नहीं करेंगे। तो ये सब मिली जुली सूरत हाल ज़रूर है, लेकिन ये एक बड़ा कष्ट है और ये एक मुश्किल काम है, चूँकि औरत जो है उस कायनात की सबसे खूबसूरत एक चीज़ कह लें, उससे रिश्ता कह लें, एक वजूद कह लें, एक मुजस्सम जमाल कह लें, कुछ भी कह लें, लेकिन औरत के बगैर जो है वो ज़िंदगी और कायनात अधूरी है। तो पेयर्स में पैदा किया अल्लाह ताला ने, ज़ाहिर है हज़रत आदम थे तो बीबी हव्वा थी, और उसके बाद जितने भी पैगम्बरान हैं ज़ाहिर सभी तकवी शादियाँ की, और शादी जो है सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है, तो उसकी कुछ बहुत ज़्यादा मानवियत है ज़ाहिर है। और माशरे में भी अगर आप बैचलर हैं और बैचलर ही रहते हैं तो वो इतनी इज्जत आपको नहीं मिलती जितना शादी के बाद एक पेयर जब आपका बनता है, वो शरीक हयात आपका होता है, तो आपको इज्जत मिलती है, मर्द को भी मिलती है, औरत को भी मिलती है। बच्चे होना इटसेल्फ वेरी हैप्पीनेस है बहुत ज़्यादा। फिर बच्चों को पलता बढ़ता देखना, आगे उनकी तालीम के मराहिल, उनको और तरक्की, फिर उनकी शादियाँ, फिर उनके बच्चों के बच्चे, तो ये एक बड़ा खूबसूरत पूरा अमल है। और शायरी जो है वो सिर्फ मुशाहिदे का नाम नहीं है, तजर्बे का नाम है। शायरी हो, नावल हो, अफसाना हो, फ़नून लतीफ़ा की और चीज़ें हों। सादक़ैन ने भी ग़ालिबन शादी नहीं की, इस तरह बहुत से मुसव्विर भी ऐसे हैं जो शादी जिन्होंने बिल-इल्तिज़ाम नहीं की, बास मुसव्विरों ने कई शादियाँ की। तो ये सब जो है बड़ा एक दिलचस्प सूरत हाल है। लेकिन अदब के जो बैचलर्स हैं
वो बहरहाल अपनी जगह एक अहमियत के हामिल तो हैं। दुख तो उन्होंने झेले ज़ाहिर है सारी ज़िंदगी, और जो कमी महसूस की, जो अधूरापन महसूस किया, वो भी अपनी जगह है। लेकिन हमें तो उनकी ज़िंदगियों से ये सबक ज़रूर मिलता है कि भैया एक शादी ज़रूर कर लीजिए, और एक के बाद एक के रहते हुए एक बीवी की दूसरी शादी अगर कर रहे हो तो फिर बहुत मोहतात रहो, और फिर इतने वसाइल हो तुम्हारे पास कि तुम कर सको, वरना तो बड़ी ज़िल्लत है उस घर में भी जहाँ कभी रहे हो, फिर उस नए घर में भी जहाँ शायद मुंतकिल होने का सोच रहे हो, फिर बच्चे, बहुत सारी चीज़ें। तो इसी तरह की किसी और संजीदा बहस, किसी दिलचस्प बहस के साथ फिर हाजिर होंगे। खालिद बिन को यहाँ इजाज़त दीजिए। अपना और अपने अहबाब का ख्याल रखिए। अदब व फ़नून आमा जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। खुदा हाफिज़ व नासिर।